हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों एक और मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ के इस सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सीरीज में करवाता हूं और पर डे आपको 1 से 2 वीडियो मैथ का मैं देता हूं, जहां पर मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपके हर तरह के एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाते हैं और मैं आपको इनको सॉल्व करने की आसान से आसान तरीका, चाहे ऑप्शनल मेथड हो या कोई और तरीका हो, जितने भी तरीके हो सकते हैं, बेसिक अप्रोच, हर ट्रिक आपको बताने की कोशिश करता हूं जिससे आप अपने पेपर में इनको आसानी से बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका इस तरह से पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से क्या करो कि जब जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कुछ ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जब जितने ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आप एलिमिनेट कर पाओगे उतना जो क्वेश्चन है आपका वो आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन लिख लिए, 7/13, 11/13, 14/33 और 8/15। अब देखो यहाँ पर ये जो पहले और दोनों हैं इनमें देखो सबसे छोटी कौन सी है। अब 7/13 और 11/13 है, यानी कि आपका दोनों हर बराबर है, तो अंश को देखेंगे भाई। हर बराबर है तो अंश में जो छोटा होगा वो सबसे छोटा हो गया, यानी कि इन दोनों में 11/13 जो है इससे तो बड़ा ही है, 7/13 से बड़ा है, यानी कि एक वैल्यू तो बड़ी हो गई। यहाँ पर हमें सबसे छोटी चाहिए तो जो भी बड़ी वैल्यू मिलेगी उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एक तो तरीका आपका ये सबसे अच्छा तरीका है, या सेकंड तरीका क्या है, भाग दे लो, या इसके अलावा थर्ड तरीका क्या है, आपको अंश या हर को बराबर कर लो। तो अंश या हर को बराबर बाद में देखेंगे, पहले आप लोग एलिमिनेट करो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है एलिमिनेट करने वाला। अब देखिए यहाँ पर 7/13 है और 14/33 है। अब इन दोनों को हम कुछ ना कुछ बराबर कर सकते हैं। जैसे इसमें तो आपका हर बराबर था, इसमें क्या बराबर करेंगे, 7 में अगर हम 2 से गुणा कर दे, देखो 14 हो जाएगा ना, तो 7 में 2 से गुणा करो भाई। ऊपर गुणा कर रहे हो तो आपको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 और बटे 13 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। अब देखो आपका अंश बराबर हो गया। अंश बराबर होने का मतलब ये है कि छोटी वैल्यू वो होगी जिसकी हर सबसे बड़ी हो। तो इन दोनों में देखो हर किसका बड़ा है, इस 33 का बड़ा है ना, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी जो हो गई एलिमिनेट हो गई, क्योंकि ये वैल्यू जो है 14/33 से बड़ी है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, 14/33 और 8/15। अब 8/15 और 14/33 में देखो, या तो आपके पास क्या तरीका है कि आप इन दोनों के हर को बराबर कर लो या अंश को बराबर कर लो, लेकिन अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं तो आप इनको भाग दे सकते हो। अब 14/33 को भाग दोगे तो सिंपल सा फंडा भाई 0.42 के आसपास आएगा। 14/33 को भाग दोगे कितना आएगा, 0.42 के आसपास आएगा। और 15/8 को अगर आप भाग देने की कोशिश करोगे, देखिए पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 15×5 = 75, यानी कि 0.5 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो 33 हमने 14 से भाग दिया था तो 33 × 4, 33 चौका आपका चला जाता है 140 के आसपास, 140 से कम ही रहता। लेकिन यहाँ पर 15 से हम 8 में अगर भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 15×5 = 75, यानी कि 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो आपका ये वैल्यू 14/33 से ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी बड़ी हो गई, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो आपकी यहाँ पर आ जाएगी वो आपकी 14/33 आ जाएगी। अब देखिए आपके लिए ये जो ऑप्शनल मेथड था, यानी कि ऑप्शन को उठा करके उसको एलिमिनेट करना वाला जो मेथड था, कितना आसान हो गया। अगर आप यहाँ पर अभी आप एलसीएम निकालते तो आप 7, 14, 11, 8 का एलसीएम निकाल करके भी लगा सकते थे, या हर का एलसीएम निकाल के भी लगा सकते थे। लेकिन आपका जो ये ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाला मेथड है ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या को हटा। देखो यहाँ पर सबसे छोटी पूछ रहा था तो जितनी भी बड़ी बड़ी वाली वैल्यू थी उनको हमने हटा दिया। अब आपके पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्या करना है आपको, कि जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कर पाओ उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए और बिना पेन कॉपी उठाए आप उसको आसानी से लगा भी सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए पेन कॉपी उठा रहा हूँ, लेकिन अगर आप वर्बली लगाते तो 7/13 था, 11/13 था, तो आप सोचते चलो 7/13 तो आपका हट गया, बचा क्या 11/13। उसके बाद आप सोचते कि भाई सॉरी 7/13 और 11/13 आपका हट गया, 7/13 बचा, ये बचा वो बचा। उसके बाद आप 13 और 14/33 में देखते तो आपका वही एलिमिनेट हो जाता। आप बिना पेन के भी लगा सकते हो, लेकिन यार परीक्षा में ज़्यादा आप ये होशियारी करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है वर्बली से ज़्यादा आप पेन उठा करके जल्दी से लगा सकते हो। तो आप लोग पेन उठाया करो, बस ये आप लोग ऐसा सोचो कि हम बिना पेन उठाए लगा। अगर यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी बिना पेन उठाए लगाने की तो आप पेपर में बहुत ही अच्छे से कर पाओगे पेन उठाकर, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि आप बिना पेन उठाए ही लगाना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है भाई, 128 वर्ग मीटर है। तो लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई कितना है आपका 4 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो आप
कमरा जो होता है आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि आपका एक घनाभाकार होता है। याद रखना कैसा होता है, एक घनाभाकार होता है। तो हमेशा याद रखना घनाभ में क्या होता है, जो आपका फर्श होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। फर्श क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपका इक्वल है, तो हम मान लेते हैं भाई x है, और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। और इंटू ऊंचाई कितना है आपका, 4 है, बराबर कितना दिया गया भाई आपका, 128 दिया गया भाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि x और x जोड़ा हमारा 2x आ गया, और इंटू 4 कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बराबर कितना दिया गया आपका भाई, 128 दिया गया है। यानी कि यहाँ से अगर हम, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो 2 दूना 4 चौका 16, 16 से कट जाएगा, 16 अट्ठे कितना होता है आपका, 128 होता है। यानी कि x का मान आपका लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया आपका, 8 आ गया। अब लंबाई और चौड़ाई आपका 8 ही आ गया भाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपकी आ गई कितनी, 8। अब देखिए फर्श हमने आपको क्या बताया था, ये हमने फर्श बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि 8 आपका लंबाई भी है, 8 आपका चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल सीधे सीधे आपका हो जाएगा 8 गुणे 8, कितना आ जाएगा भाई आपका, 64 आ जाएगा। देखिए 64 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपका कोई कमरा दिया गया है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको वहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या घनाभ की चारों दीवार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका यही होता है। समझ गए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपने लगा भी लिया इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि ए एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 50 सेकंड में दौड़ सकता है और बी विपरीत दिशा में दौड़ता है और ए को प्रत्येक 10 सेकंड में मिलता है। रास्ते के चारों ओर दौड़ने का बी का समय कितना है। यानी कि सिंपल सा फंडा है। देखो क्वेश्चन अगर आपको मैथ में ऐसा मिले, थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज लगे, तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लिया करो। अब कह रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ते को 50 सेकंड में, एक भाई वृत्ताकार रास्ता है, सिंपल सा फंडा देखो, एक वृत्ताकार रास्ता है, ए इसको 50 सेकंड में तय कर रहा है और बी जो है इसके विपरीत में दौड़ रहा है, तो उसके हर 10 सेकंड में मिलता है। यानी कि ये जो 10 सेकंड वाली दूरी है ये हम निकाल लेते हैं। यानी कि ये जो 10 सेकंड वाली जो दूरी बी तय करता है 10 सेकंड में, और उसको तय करने में ए को कितना लग रहा है, पूरा 50 सेकंड लग रहा है। तो हम सिंपल सा फंडा मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार जो पूरा पथ है आपका x मीटर है। तो भाई जो आपका ए है वो 50 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, आपका x मीटर तय कर रहा है, 50 सेकंड में x दूरी तय करेगा। यानी कि अब b हम मान लेते हैं a ही 10 सेकंड में कितना तय करेगा, अब x/5। अब x/5 कैसा है भाई, x/5 आप सिंपल सा फंडा भाई, 50 मीटर दूरी तय करता है x सेकंड में, तो 10 मीटर दूरी तय करेगा कितना, x/5 में। कैसे हो जाएगा, x गुणे 10/50 करोगे, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, x/5 ही तो आ जाएगा। तो आपका ये तो आ गया भाई, जो a है वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। अब ये जो a 10 सेकंड में जितनी दूरी तय कर रहा है, इतनी दूर इसका जो बचा हुआ, यानी कि पूरी दूरी थी x में से अगर हम x/5 को घटा दें, यानी कि जो शेष दूरी है 4x/5, ये जो शेष दूरी है इसको तय करने में b कितना समय ले रहा है भाई, 10 सेकंड ले रहा है। ये चीज़ समझा, ये क्वेश्चन का फंडा है, यही क्वेश्चन के फंडे को आपको समझना है और बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को लगा लोगे भाई। हमें ये पता था कि पूरे चक्कर को 50 सेकंड में तय कर रहा है और विपरीत दिशा में घूमने पर 10 सेकंड में जो ए है उसको मिलता है। यानी कि जो शेष बची दूरी है वो जो बी है वो सिर्फ 10 सेकंड में तय कर रहा है। यानी कि जितनी दूरी जो ए 10 सेकंड में तय करता है और शेष बची हुई दूरी जो है वो बी 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। यानी कि 4x/5 जो हमने अभी दूरी निकाली, ये बी कितने समय में तय कर रहा है, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में तय कर रहा है, 10 सेकंड में। यानी कि पूरी की पूरी दूरी, यानी कि पूरी x दूरी तय करने में बी कितना समय लेगा, 5 गुणे 10 कर दो 50 हो जाएगा और बटे 4 आपका नीचे आ जाएगा, 50/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25/2, और 25/2 को भी सॉल्व करोगे तो 12 से 1/2 सेकंड आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन का फंडा क्या था भाई। अगर आप एक बार क्वेश्चन का फंडा समझ जाओ तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि पाइप में पानी के बहाव की दर
पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार बदलती है और 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेकंड मीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के बहाव का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि पानी में पानी के बहाव की दर, यानी कि जो बहाव की दर है वो क्या है, पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार है, बदलती है। यानी कि बहाव की दर मान लेते हैं x और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम भाई r, यानी कि x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, व्यास है, और 2 मीटर वाला व्यास है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइप है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है तो त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई आपकी 1 सेंटीमीटर। यानी कि पहले वाले की बहाव निकालेंगे तो 1/2 का वर्ग अनुपाते कितना हो जाएगा, 1/1 का वर्ग, यानी कि 1/4 अनुपाते 1। तो 1/4 अनुपाते 1 बराबर, इसको सॉल्व करो, 1 अनुपाते कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/4। अब जो क्वेश्चन का ऐसा देखिए, क्वेश्चन का ये फंडा निकल के आया और आपका आंसर देखिए 2 लाइन में आ गया। कुछ करना नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देरी में पार करेगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, और रेलवे में और आपके एसएससी में इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और वो एक तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसकी लंबाई भी 420 मीटर है, और साथ ही साथ 180 मीटर लंबे पुल को वो पार भी कर रही है। क्या दो चीज़ें कर रही है, यानी कि जो इसकी कुल दूरी होगी वो आपका दोनों जुड़ जाएगा। तो यानी कि कुल दूरी आपकी कितनी, 420 और 180 मिलके आपका हो जाएगा 600 मीटर। अब 600 मीटर को आप देखो, ये मीटर है, ये आपका किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, यानी कि 0.6 क्या हो जाएगा आपका, ये किलोमीटर हो जाएगा। अब तो ये 0.6 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि हमने इसको कर दिया 1000 से भाग, 1000 से भाग दे दिया। अब ये आपका हो गया किलोमीटर में। अब क्या करना भाई हमको, अब करना है इसको सीधे सीधे क्या निकालना है हमको, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका 0.6, तो 0.6 बटे चाल कितना आपका 80। अब देखिए आपका ये समय जो आएगा आपका ये घंटा में है ना, तो अब ये भी आपका घंटे में आएगा। आप बदलना किस में, आपको सेकंड में सारे आंसर आ रहे हैं, तो इसको 3600 से कर देना है आपको गुणा। तो आपका क्या आ जाएगा, जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सेकंड में। तो 8 से इसको काटो तो 1 0 कट गया आपका 0 0। तो अगर आप 360 को आप अगर हम भाग देंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 8 से काटो तो आपका एक बार जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 45 आ जाएगा। और 45 गुणे 6 करेंगे, 45 छक्का 270 होता है, लेकिन आपका 1 दशमलव लगा है, यानी कि 27 सेकंड आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है उसमें मज़ा आया होगा। तो ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, आप प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लगातार लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दबा करके, और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको दबा दें। तो अभी के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।